अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें आज हम जानेंगे रात को झाड़ू लगाने से क्या होता है। अक्सर हमारे माशरे में ये बात फैली हुई है कि रात में झाड़ू लगाने से बलाएँ नाजिल होती हैं और नाखून काटने नहीं चाहिए। अलग अलग जगह पे अलग अलग किस्सा मशहूर है। तो आज हम यही जानने की कोशिश करते हैं मुफ्ती आलम मदारी के ज़रिए। वीडियो पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन, अगर आप पहली मरतबा UKZ चैनल देख रहे हैं तो गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ये तमाम दीन से रिलेटेड वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। एक बहुत ही अहम और ख़ास मसला ये है कि मुझे कमेंट में सवाल किया गया कि रात में झाड़ू लगाना या नाखून काटना कैसा है, और बहुत सारे लोग इस मामले में कंफ्यूज भी रहते हैं कि भाई रात में झाड़ू लगाना कैसा। घर में अगर रात में किसी इंसान ने झाड़ू लगाई तो क्या उससे बलाएँ नाजिल होती हैं, या उससे आसमानी आफात व बलायात उतरती हैं, या बेबरकती आ जाती है, या रात में मगरिब के बाद या जब मगरिब के अजानों के बाद इशा के बाद नाखून काटने की क्या अहमियत है। नाखून आदमी काट सकता है, नहीं काट सकता है। अगर किसी इंसान ने मगरिब या इशा के बाद नाखून काट लिए या बाल कंघा कर लिया, कंघी वगैरह कर ली, तो क्या उसके घर में बरकतें ख़त्म हो जाएंगी, उसके घर में आफात व बलायात उतरेंगी। आइए इन तमाम मसलों को, डाउट्स को क्लियर कर देता हूँ कि अगर कोई इंसान रात में झाड़ू लगाना चाहे तो ये जो झाड़ू लगाना है ये काम है दिन का। जितने भी काम हैं ये तमाम काम दिन के हैं, और जो रात के काम हैं वो रात के काम हैं। अब मसलन एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे इंसान खाना बनाता है, घर में औरतें खाना बनाती हैं, तो वो अक्सर व बेशतर असर के बाद से शुरू करती हैं, वो इशा तक खाना बनता रहता है। तो ये रात और दिन दोनों का काम है, तो दोनों में हो रहा है। लेकिन झाड़ू वगैरह का जो काम है तो वो इंसान अगर दिन में निपटा ले तो बेहतर है, अच्छी बात है कि उसे भाई दिन में उसने निपटा लिया। लेकिन अगर घर के अंदर कूड़ा क्रिकेट वगैरह है और वो साफ़ नहीं घर लग रहा है, गंदा घर पड़ा हुआ है, तो बेहतर है कि रात ही में झाड़ू लगा लें। तो रात में झाड़ू लगाने में कोई हरज नहीं है भाई। अगर घर गंदा पड़ा है तो सफाई रखना ज़्यादा पसंदीदा बात है। ये बेहतर है कि हम सफाई रखें, ना कि ये कि हम रात में झाड़ू नहीं लगाएंगे। भाई रात में ये बात अलग है कि रात जो अल्लाह तबारक तआला ने बनाई है तो सोने के लिए बनाई है। मगरिब के बाद ज़्यादा हम इस बात की कोशिश करें कि हम अव्वाबीन की नमाज़ पढ़ें या उसके अलावा ज़िक्र अस्कार में मशगूल रहें। लेकिन अगर घर गंदा पड़ा है तो औरतें ख़वातीन झाड़ू लगा लें तो उसमें कोई हरज नहीं है। इसी सूरत से अगर कोई भी बंदा, कोई बंदी रात में मगरिब बाद या इशा के बाद नाखून काटना चाहता है तो वो बिला कराहत नाखून काट सकता है, बिल्कुल इजाज़त है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। भाई जब आदमी सोहबत कर सकता है तो वो नाखून उसे काटने में कौन सा हरज है, नाखून भी काट सकता है। ये बात अलग है कि अगर आप दिन में आपको वक्त मिल रहा है, दिन में आप फ्री हैं, तो ये काम दिन में निपटा लें, ताकि ये काम में आपके आसानी हो जाए और आप अच्छी तरह से इन कामों को निपटा लें। लिहाजा ऐसा हरगिज़ नहीं है कि रात में झाड़ू लगाने से आफात व बलायात नाजिल होंगी, या रात में नाखून काटने से कोई हम नज़रियात या आफात आसमान से उतरेंगी। ऐसी किस्म की, इस तरह की कोई भी बात हरगिज़ नहीं है। बल्कि हमको चाहिए कि रात में अगर वक्त मिल रहा है तो हम ज़िक्र अस्कार में उस वक्त को गुजारें, क्योंकि रात का ज़िक्र अस्कार करना ज़्यादा पसंदीदा, ज़्यादा अल्लाह तबारक तआला को महबूब है। और ये काम जो दिन के हैं दिन में निपटा लें। लेकिन अगर घर गंदा पड़ा हुआ है तो रात में झाड़ू लगाना बेहतर है। अगर नाखून बड़े हैं और आपको वक्त नहीं दिन भर मिल पाता है, मसलन ऑफिस में बिजी रहते हैं या उसके अलावा कारोबार में रहते हैं, तो आप रात में उन कामों को निपटा लें, या दिन में याद नहीं रहा तो आप रात में काटना चाहते हैं तो रात में काट सकते हैं। अब आपको जुमे में कहीं जाना है, सफ़र पे जा रहे हैं आप जुमे के दिन, अब आप सोच रहे हैं कि भाई नाखून बड़े हो गए, अब हम सुबह सफ़र पे जाना है और दिन में हम नाखून रास्ते में सफ़र में रहेंगे, काट नहीं पाएंगे, तो आप उनको रात में काट लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन छोटी छोटी बातों पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बेहतर यही है कि हमारे जो दिन के काम हैं उनको दिन में किया जाए, जो रात के काम हैं उनको रातों में किया जाए। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला में और आपको प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।